जिनका नाम था संपाति, जो जटायु का ही भाई थे, जिस जटायु ने सीता जी की रक्षा के लिए रावण से भी युद्ध किया था, भिड़ गया था। भले रावण ने पंख काट करके जटायु को गिरा दिया, लेकिन एक गिद्ध को भी ताकत देखिए, जो भलाई में, उपकार करने में अपने प्राण का बाजी लगा दिया। वही जटायु का भाई था संपाति। संपाति ने बताया कि हे जामवंत, हे हनुमान, सीता जी समुद्र के इस पार में नहीं मिलेगी। बहुत मार्मिक बात। सीता जी क्या है? सीता जी है भक्ति, राम है ज्ञान, लक्ष्मण है वैराग। संपाति ने कहा सीता जी समुद्र के इस पार में नहीं मिलेगी। समुद्र क्या है? समुद्र है बहुत बड़ा उलझन, समुद्र है बहुत बड़ा टेंशन, समुद्र है बहुत बड़ा अभिमान, समुद्र है बहुत बड़ा बंधन। पहला बंधन पड़ा देह का, दूसर प्रिया जान, तीसर बंधन पुत्र बिचारे, चौथा नाती मां। नाती को फिर नाती होंगे ताको कौन ठिकान, 14 15 17 रसली बांध लिया बहुविधि तान। कैसे छूटन हो तुम्हारा गहरे खुट्टा पड़े निशान, मरे बिना तो छूटे नहीं, जीते जी उसको सुने नो कान। कहे कबीर सुनो भाई साधु, भटके योनि भूत मसान। समुद्र है रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श, ये 5 प्रकार के विषय ही समुद्र है। इस समुद्र को जो पार करेंगे उसी को भक्ति रूपी सीता जी का दर्शन होगा। रूप, रूप के चलते उड़ने कीड़ा मर जाता है, उड़ने कीड़ा। रूप, एक आदमी के बियाह हो, पत्नी बड़ा सुंदर रहे, चकाचक, पत्नी इतने सुंदर रहे, ओकरो रूप में पति उड़नी कीड़ा बनी बेचारा। हाँ ठीक है, थोड़ा सा बढ़िया। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज। पत्नी जब ज्यादा लगले नहरो तो पति कहने लग, पत्नी के की हम कहना कर लो, पति के तो चलो नहरो, अब कहिया ये हो तो चलो। अब पत्नी कहे और पीछा कर दीजिए, तब आवाज दीजिए। पत्नी कहे बियाह होले न, अब तोरा घरों में जिंदगी भर रहे, अब तू 2.5 महीना रहली। हाँ, अब हमरा भाई अइले, बाबू बिदागरी दे दिलके तो जाए छिए, फरू अबे करबे। पति के तो नहीं जातो रहे, रोज सवेरे खाना बना दे, कपड़ा खींची दे, तो चलो। अब
पत्नी के जयबै तो यही ना मर्दाना ने इसको तो ये नौकर जेल। अब पत्नी और साला चली दल के घर से यो पिछबेलो चली दल के पहुंची गए रेलवे स्टेशन तक। रेलवे स्टेशन तक पहुंची गई। लड़की के भाई ने टिकट कटा लेके बहन के कल के दीदी के ट्रेन आवी गई छो बरियारपुर तक। लड़का यार कहने लगा बरियारपुर तक ट्रेन चलो चलिए जी। अब पत्नी समझावे कथिल कहने छो 1-1.5 महीना रहे चलो जी हम चलो ये नहीं कहना तो चलो अब तो चलो। एक आदमी अले वो बगलो में कहने लगा आओ यहाँ के हो भाई जी। हेलो थोड़ा नीचा साउंड से बगल में बैठिए। जब पहले से कहने रखल के भाई जी हम जे कहने लिए हमरा कब दाबे तो कहने लगलो पिछला कल के नाय भाई हम कहने नहीं छी हमरा की बीते छे हमरा बुझे। अब पहले जे कहने रे कल के भाई जी तोरा पर की बीते छे साउंड से इधर हट बैठो। अत सुंदर बिछौना नहीं झलके छो तोरा कोकरिया आगे बैठलो झूठ। एक जे भाग्यहीन को मिले नहीं भली वस्तु का भोग। पहले जे कहने रहे तुआ के भाई तो कहने कहने जो पिछला कल के भाई अपना दिन दुनिया हम कहने छी तो पहले जे कहने तुआ पूछे तो कहने कहलो तो पिछला के भाई तो हमरा से पहले तो हिन कहने रहो तो ही बोलो कहने कहने रहो। पहले आदमी कल के भाई जी की बतिया 2-3 महीना हमरो बियाह होलो छ पत्नी देखी लू कते बढ़िया सुंदर छ नहरो जाय छै वही नहीं छी। बरियारपुर तक ट्रेन आबी गेल छै वही ट्रेन पर चढ़ी हमरो पत्नी चलो जेते वही नहीं छी। पिछला कल के भाई जी जब ट्रेन पर तोरो पत्नी चढ़ी के चलो जे था वही ट्रेन से हमरो पत्नी यही उतरते वही खानी रहे। अब पहले वाला कल के भाई जी तो भाग्यशाली जो तोरो पत्नी तो आवे छ तो कथि कहने जो हमरो तो जाड़ लो जे कहने छी। पिछला कल के भाई जी हमरो कन्यान भल्ले नहराम रहे तो बढ़िया रहे वो पत्नी नहीं कि हमरो जमराज छी। कल के भाई जी जमराज केना लो कल के की बतियो भाई जी हमरो पत्नी अरे बाल जाओ घर से निकले छिए चाउर बेचे छे गहूम बेचे छे दाल मोट खाए छे रसगुल्ला खाए छे मछली किनी की नहीं छे हमरा के रे धुम्मा रे कोढ़ी बा गाँव में केकरे बियाह हो छे हमरे पत्नी डीजे पर जाय छे सब ने वीडियो बनबे छे। बात बोली हमरा कहे छे हम कमाए दे छिए सब का इने उने के दे छी वही समझ नहीं छी भले नहराम रहे न तो बढ़िया छले चानो जपाल याद लो जमरा करके फोन कर लके आबो कौन सी हमने जे पोटरी में ले जियो उठाए
विचार। संसार में कोई लोग अपनी पत्नी से दुखी हैं, कुछ लोग पति से दुखी हैं। हल थोड़ा बढ़ाइए सज्जन। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज। यही है उलझन, यही है टेंशन। इसको क्या कीजिएगा, जलाइएगा यहाँ उधर दीजिए। संपाति ने कहा कि हे जामा, सीता जी समुद्र के इस पार में नहीं मिले, तब ये समुद्र पार करेंगे। समुद्र की लंबाई है 100 योजन। 100 योजन, 1 योजन 4 कोस 12 किलोमीटर। अब हिसाब लगाइए, 100 योजन समुद्र को जो पार करेंगे, लंका नगर है, वहां लंका में सीता जी है। जो 100 योजन पार समुद्र को पार करके लंका जाएंगे, वही सीता जी का दर्शन करेंगे। तब जामवंत ने कहा, हे हनुमान, 100 योजन समुद्र को लांघ करके लंका जाओ, लंका में डंका बजाओ, सीता जी का पता लगाओ, और यह समाचार भगवान श्री राम को सुनाओ। अपने जस कीर्ति का झंडा इस संसार में फहराओ। जामवंत ने कहा, हनुमान जाओ। जामवंत के वचन सुहाए, सोई हनुमत हृदय भाए। जामवंत की वचन सुहाए, सोने हनुमंत हृदय भाए। जामवंत ने कहा, हनुमान 100 योजन समुद्र को लांघ करके लंका जाओ।
जामवंत के बाद हनुमान जी को अच्छा लगा। अच्छा, बहुत आदमी को समझाइएगा ना बढ़िया बात, अच्छा उसको नहीं लगेगा तो खुद ने सुधार लो, जो हम बात चलो सुधार रहे। बहुत आदमी को जब बढ़िया बात कहिएगा तो आपका बात नहीं रखेगा। लेकिन जामवंत ने जब कहा कि हनुमान 100 योजन समुद्र को लांग करके जाओ, तो हनुमान जी को यह बात अच्छा लगा। अच्छा, जामवंत और हनुमान में क्या अंतर है? जामवंत बूढ़ा, हनुमान जी जवान। अच्छा, बूढ़ा जवान में क्या अंतर है? देखिए, बूढ़ा आदमी के शरीर में जोश नहीं है, लेकिन होश जरूर है। जवान आदमी के शरीर में जोश है, तो बहुत जवान आदमी को जोश है, लेकिन उसको होश नहीं। बारात जे जाय छै कते मारो खकावे छै नहीं आबै छै, त मार केकरा लगे छै? जवान आदमी के लगे छै कि बूढ़वा के लगे छै? बूढ़ा बेचारा चुपचाप बैठलो, जवान आदमी इन्ने उन्ने गलती तो मार। अब ये ले लीजिए, 85% जवान लड़का को देखिए जहर खाते, दिन भर मुंहों में गुटखा, मधु, रजनीगंधा, सीखा, राजनिवास, तुलसी, मुँह जे महकै छै लगे जे मराठा अगरबत्ती रंग, बाल जे कटेने छै बेचारा। आइए हमारे बाबा साहब 10 रुपये दान स्वरूप में दिया। बाल जे कटेने छै, बाल इन्ने तक छोड़ी देले छै, हिन्ने त लगे छै आधा आधी भैंसी चली गेल। ये कलयुग का संस्कार। जेल जे पीते जेल से ठौना पर 3 जगह भांग लो, 9 बजे रात तक 10 बजे रात तक मोबाइल लेकर बेफालतू का मम छुछुबे लो शाम हो जाए, लड़का बच्चा जितना है अपना घर पकड़ लीजिए, पढ़िए लिखिए, सज्जन आदमी के साथ बैठिए, नशा का सेवन नहीं कीजिए, गांजा का सेवन नहीं कीजिए, सिगरेट पीना छोड़ दीजिए। सिगरेट पीने वाले आदमी इग्रेट नहीं हो सकते हैं, याद रखिए। खाना है, काजू खाइए, बाजू मजबूत होगा। किशमिश खाइए, किशमिश जो 25-50 ग्राम किशमिश लेंगे, मुंह में क्रीम नहीं लगे तो मुंह झकाझक। लेकिन किशमिश खाइएगा, सेब खाइएगा या अनार खाइएगा, तब तो। छोहाड़ा लीजिए, छोहाड़ा नाम क्यों पड़ा? जो छोहाड़ा खाते रहेंगे उसके हाड़ को मांस नहीं छोड़ेगा। जिसका जैसा काम वैसा नाम। दुल्हा नाम क्यों पड़ा? जे 2 दिन ससुरारी में रहे ओकरा के जे दुल्हा, दोहर जो जे लहले खले जा। पहुना केकरा के जे मरबा रूसी ले खाल कहुना ने कर जो ओकरे के जे पहुना। जीजा जी केकरा के जे जी हो के जरा दे छी ओकरे के छे जीजा जी। बुलेट पर नहीं घूमे के। जमाई केकरा के जे बिहा होलन 3 महीना ससुरारिये में जमै छे, बुझो जमराज अभी बैठलो। चल दामाद केकरा के जे दामाद अपना दिएबे कर ले 5-7 को साथ हम ले ले दमाद बुआरी पर चढ़ी। सज्जन
यदि आप जवान आदमी हैं, जब बूढ़ा आदमी का बात रख लीजिएगा तो आप संसार समुद्र को पार कर जाइएगा। अच्छा, हनुमान और जामवंत में क्या अंतर? जामवंत है गृहस्थ, हनुमान जी है विरक्त। गृहस्थ में विरक्त में क्या अंतर है? गृहस्थ आदमी को कभी कभी हंसना पड़ता है, कभी कभी रोना भी पड़ता है। जय दिन बेटा बिहा करते, बेटा बाप का देखी लियो कड़कड़ा मुरठा अपन है जे समधी मिले जे कड़कड़ा डीजे बाजी जैसे बैठो पप्पो के हिल जाए, आ समधीनी मुंह दाल लगा जैसे तक बढ़िया लगता। बेटा के शादी में हंसते हैं, अब बेटी की शादी में जिन्हें बेटी जावा लगते, चल बेटी नहीं काना, हम जाए बेटी कतिल काने नहीं काना बेटी। बेटी की शादी में रोते हैं, बेटा के शादी में हंसते हैं। इसी को गृहस्थ कहते हैं। विरक्त जो है उसको न हंसना है, उसको न तो रोना है, उसको तो सिर्फ भगवान का भजन करना है। क्यों? ये शरीर एक दिन छूट जाएगा, इसलिए विरक्त आदमी भगवान का भजन करते हैं। कबीर साहब भी कहते हैं, ये 10 5 रंग के चुंदारिया माटी में मिली जैतई हो साधो। 10 5 रंग के चुंदारिया माटी में मिली जैतई हो साधो। साधो बाबा हो छुट्टी Oh
जामवंत की वचन सुहाए, सुने हनुमंत हृदय अति भाए। जामवंत ने कहा, हे हनुमान, 100 योजन समुद्र को लांग करके लंका जा। हनुमान जी को ये बात अच्छा लगा।
हनुमान जी ने कहा जाओ मंत्र से, ठीक है हम जाएंगे। तब लगे मोही परीक्षी तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खा। चल हनुमान जी ने कहा हम जाएं, आप लोग समुद्र के किनारे रहे, अब भूख लगे तो कंद मूल फल खाइए। तब लगे मोहि परीक्षी तुम भाई, और सही दुख कंद मूल फल खाए। और कंद मूल फल खाकर यहाँ बैठ करके भजन कीजिए, अब भजन का आशीर्वाद देते रहिए। जब तलक मैं लौट कर नहीं आऊं, तब तलक यही ठहरे रहना। ये राम नाम का कीर्तन कर आशीष मुझको दे रहना। राम नाम का कीर्तन कर जब तलक लौट कर नहीं आऊं, तब तलक यही ठहरे रहना। राम नाम का कीर्तन कर आशीष मुझको देती रहा। हनुमान जी ने कहा हम जा रहे हैं, राम नाम का कीर्तन करके आशीर्वाद देते रहे। हनुमान जी ने क्या कहा, भूख लगने पर कंद मूल फल खाना, ऐसा नहीं सब चीज खाई। भजन करने वाले को कंद मूल फल खाना ही हो। माँ बहन को देखते हैं छठ पर्व में क्या खाती है, कदवा भात। आज तक सुनने छी मुर्गा भात, कदवा भात। कदवा ठंडा, भात ठंडा, पर्वती न्याज ठंडा। छठ पर्व करने वाले माँ बहनों को कदवा भात ही खाना होगा, जो सात्विक भोजन। तामसी भोजन करने से भजन नहीं बने। हनुमान जी ने हेलो आप साउंड को छेकिए लीजिएगा तो कैसे नीचे बैठिए। चल यह कही नाई सभिन कहु माथा, चले हर सिंह धरि रघुनाथ। जाने से पहले हनुमान जी ने सबको प्रणाम किया। ये भारत संस्कृति सभ्यता है। कहीं जाइए घर से बड़े लोगों को प्रणाम करके जाइए, कुछ नियम बनाइए। आज हनुमान जी शिक्षा दे रहे हैं हम लोगों को। हनुमान जी जाने से पहले सबको प्रणाम कर। और जाने में कोई दिक्कत नहीं। एक आदमी कोनो काम बतलाए हो ना,
लागे छे कि ओकरा पर साकुंड के पहाड़ गिरी जाए छे कपाड़ पर। कम लेकिन हनुमान जी चेहरा में लाइट है, हंसता चेहरा है। यह कहीं नाई सभिन कहूँ माथा, चले वो हारसी ही धरी रघुनाथा। हृदय में राम को धारण करके हनुमान जी तैयार हुए और सबको प्रणाम किया। सज्जन हनुमान जी सबको प्रणाम करते। कहीं जाइए बड़े लोगों को प्रणाम कीजिए, कार कुटमैती जाइए तो कुछ संदेश लेकर जाइए। हम तो माँ बहन को देखते हैं, नहीं कुछ दिए बोरिया मुड़ी लगते ये बेकर हमरे पार्टी फेल करी, खालिए चल बचे। बच्चा दौड़ी जाए छे, फुफा कियन छे, फुफा भेजे सड़ी फाड़ गया और कहाँ पूछ ले रही कहीं जाइए। 1-8 किलो रसगुल्ला जिलेबी पेड़ा लेकर जाइए, बड़े लोगों को प्रणाम करके जाइए। कुछ बढ़िया नियम बनाइए। अब प्रणाम कीजिए तो कैसे कीजिए? दोनों हाथ जोड़िए, चरण तक झुक करके प्रणाम कीजिए। आजकल के प्रणाम हाइब्रिड प्रणाम हो छै, एकटा हाथ हिन्ने रही एकटा बढ़े जे वो ठौना से ऊपरे रही छै। पहले कर कुटुम जाबे लागे रहे न, कहे रे नहीं नहीं अते जेते रहियो, आब एना कर जे जा नहीं ये भन नहीं है। बोलिए प्रेम से भक्त भगवान की जय। पश्चिमी सभ्यता भारत की संस्कृति सभ्यता है। नहीं नहीं ऐता जेता अब या ना कर चल। हनुमान जी यह कहीं नाई शब कहूँ माथा, चले वो हर से ही धरि रघुनाथा। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कोटि चढ़े पहाड़ था, उसी पहाड़ पर हनुमान जी चढ़े। पहाड़ पर चढ़कर हनुमान जी ने कहा जय श्री राम। आकाश की छाती को चीरता हुआ हनुमान जी लंका की ओर चले। बार बार रघुवीर संहारी करके वो पवन तने बल भाई। ऊपर जाने के बाद भी हनुमान जी राम राम सुमरन कर रहे हैं। ऊपर में हनुमान जी हैं, राम नीचे में हैं, फिर भी हनुमान जी
राम राम जप रहे। ऊपर मतलब आदमी धनवान हो जाए, बलवान हो जाए, गुणवान हो जाए, पहलवान हो जाए, गाड़ीवान हो जाए, कोचवान हो जाए, मुख्यमंत्री हो जाए, प्रधानमंत्री हो जाए, कितनों ऊंचे स्थान पर चले जाइए, फिर भी वहां जाने के बाद भी मनुष्य को राम को याद करना चाहिए, राम को भूलना नहीं चाहिए। बहुत लोग संपत्ति पैसा होने पर ईश्वर को भूल जाते हैं, परमात्मा को भूल जाते हैं। बन लिया 70 बीघा जमीन रे बेटा, अक्सर भी सब की कमी है। 70 बीघा तोड़े पीछे पूरा पड़वा निकली जाए तब क्या बीघा बेटा बहुत करते। 6 टेलर कटिहारी ले, कटिहारी का पूरी जिलेबी, पूरी कहते हैं कटिहारी से खाए ले यही ना तोरो समय पूरी जेतो। जिलेबी का कहना है हम जो घुमवा बन लो चुखा के घूरी घर जो आए निकाल घूरी किए घाटों में ये भी कर विचार। और एक बात पर तर्क किए हैं, अर्थी जब लोग उठाते हैं लहास की गाड़ी आगे कटिहारी पीछे, लहास कह रहे हैं कि या जय जगह हम जाची वो जगह तहूँ देखी ली। मौसरी खेत रोजे जाए, चिकना खेत रोजे जाए, रैचा खेत रोजे जाए, लेकिन यो जगह देखी ले जहाँ ये या। अच्छा, आप लोग विवाह करने के लिए बारात कभी गए होंगे, बारात में देखे होंगे बारात है गाड़ी आगू न जे लड़की गाड़ी पीछू में। बाराती कहे जे लड़का गया हम त माया ओझरे ले छिए लात मुक्का रोज घरों में चलते जो या तोर हो हम झंझटो फंसे बोल जाओ जल्दी से विचार। और ये प्रेम से आनंद कंद भगवान की जय। चलिए हनुमान जी ऊपर भी जाने के बाद भी बार बार रघुवीर संहारी तरके पवन तने बल भाई। ऊपर जाने के बाद भी हनुमान जी को अभिमान नहीं है, और ऊपर जाने के बाद भी हनुमान जी राम का नाम ले रहे हैं। जिमी अमोघ रघुपति कर बाना, यही भांति चले वो हनुमान। चलन धीरा भूपति आइए बच्चे को बहुत बहुत धन्यवाद। इस बच्चे ने 20 रुपये दान में दिए हैं। इसके माता पिता दादा बहुत बड़े भाग्यशाली हैं। चलन धीरा जल निधि रघुपति दूत बिचारी ते मैना कहो ही श्रम हार। सज्जनों, समुद्र ने विचार किया कि हनुमान जी 100 योजन समुद्र लांघने का प्रतिज्ञा किया है,
कहीं रास्ते में थक जाए तब क्या होगा। ये विचार समुद्र करता। 100 योजन समुद्र, संसार के उलझन टेंशन, सारे विकारों को जो पार करेंगे वही एक दिन सीता जी का दर्शन करेंगे, नहीं भक्ति का दर्शन। मान अपमान, सुख दुख, रोग निरोग, सारी चीजों को सहन करते हुए जो धर्म की ओर आगे बढ़ते रहते हैं वही भक्ति रूपी सीता जी का दर्शन करेंगे। समुद्र ने विचार किया कहीं हनुमान जी थक जाए तो क्या होगा, तो समुद्र के नीचे एक सोना का पहाड़ था। उसी सोना के पहाड़ से समुद्र ने कहा, हे मैनाक पर्वत, हनुमान जी जा रहा है जो पवन देव का पुत्र है, ऊपर उठो, उसको कहो विश्राम करने के लिए। तो समुद्र से सोना का पहाड़ निकला। हनुमान जी का रास्ता रोक करके कहा कि हे हनुमान, मेरे ऊपर कुछ देर विश्राम करो, थके हो। आवाज दीजिए, थके हो, विश्राम करके चलिए। अब हनुमान जी विचार करते हैं कि हम जा रहे हैं भक्ति की दर्शन करने, ये सोना के पहाड़ आ गए। कहते हैं मेरे ऊपर विश्राम करो। यदि हम विश्राम करेंगे तो अभिमान का कहीं नींद आ गई तो माता सीता जी का दर्शन नहीं होगा। मन में ऐसा भावना हो जाए कि अब सोना पहाड़ मिलिए गए, की जरूरी से सीता जी मिले या नहीं मिले, राम जाने सीता जी। कहीं अभिमान का नींद आ गई तब। दूसरी बात है, सोना को यदि त्याग देते हैं तो त्याग का भी अहंकार हो जाएगा। हम सोना को त्याग दिए, सोना को त्याग दिए, तो कहीं त्याग का अहंकार हो जाए, चाहे धन का अहंकार हो जाए, दोनों अहंकार का काम है कि जीव का पतन होना, यानी दुख में चला जाए। अब क्या क्या दूसरी बात है, श्रीमद् भागवत महापुराण में लिखा हुआ है, कृष्ण भगवान कहते हैं द्रव्य में मैं सोना हूं, वृक्ष में मैं पीपल हूं, महीना में अगहन हूं, सोना में भगवान का निवास है। यदि सोना का त्याग देते हैं तो भगवान नाराज होंगे। लेकिन उसी भागवत महापुराण में लिखा हुआ है, अर्जुन के पुत्र का नाम था अभिमन्यु, अभिमन्यु के पुत्र का नाम है राजा परीक्षित। राजा परीक्षित ने कलयुग को सोना में रहने का भी स्थान दिया। अब यहाँ तो दो बातें हैं, एक तरफ है कि सोना में भगवान है, एक तरफ लिखा हुआ है कि सोना में कलयुग है। एक संत ने फैसला कर दिया कि परिश्रम की कमाई से जो सोना खरीद करके पहनते हैं उसमें भगवान का निवास है, चोरी बेईमानी अन्याय अत्याचार करके जो सोना खरीदते हैं उसमें कलयुग का निवास है। सोना पहनने का मतलब होता है कि सोना के तरह
मनुष्य का चकाचक आचरण होना चाहिए, सोना के तरह व्यवहार होना चाहिए, सोना के तरह चमकते हुए चरित्र होना चाहिए, सोना के तरह बढ़िया खान पान होना चाहिए, सोना के तरह बढ़िया लोगों की संगति करना चाहिए। 3 बजे भोर के बाद मनुष्य को सोना ही नहीं चाहिए, जग करके ध्यान भजन करना चाहिए। जागे नहीं पिछले पहर, करे नो गुरु मत जाप, हम मोह फाड़े सोबत रहे, ताको लागे पाप। क्यों? क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देता नहीं किसी का। इसलिए मनुष्य को चाहिए भजन करने ला चाहिए। ये मनुष्य का शरीर क्या है? मनुष्य का शरीर जनरेटर है। जैसे जनरेटर का कोई गारंटी नहीं है, कब बंद हो जाएंगे, कब मोबिल खत्म हो जाएंगे, कब एलिमेंट नोजल खराब होंगे, कब फीता टूटेंगे, वही मनुष्य शरीर का कोई गारंटी नहीं। अच्छा, कैसे जनरेटर है विचार? मनुष्य शरीर को जनरेटर का भी दर्जा दिया गया। जैसे जनरेटर का गारंटी नहीं, मनुष्य का क्या गारंटी? मनुष्य के दुनिया की रंग में अपने को नहीं भूल जाना चाहिए, वहां विचार करना चाहिए। आज हनुमान जी विचार कर रहे हैं कि सोना को त्याग देते हैं अभिमान, नहीं त्यागते हैं सो जाते हैं तो अभिमान। मनुष्य को मान अपमान अभिमान सुख दुख समुद्र को पार करके भक्ति का दर्शन करना चाहिए। मनुष्य को अभिमानी कभी नहीं होना चाहिए। परिश्रम की कमाई से जो सोना खरीदते हैं उसमें भगवान का निवास है। चोरी बेईमानी करने के बाद उसमें कलयुग का निवास है। एक बहन जी पति कल कहे एक बुल की गढ़ान दा बुल की पिनवा हम सौखे रही बुल की पिनवा। पति कल के पैसा नहीं झंझनी, पत्नी कल के जरी गल पैसा हमारा नाम जरी गल। नहराम भैंसिया दले छन हमरा 2-4 गो दूही बेच पैसा नहीं। पति कल के बेचे छेबे करिए दूध, ओकरो पहले पैसा उठा ले छी। कल के हमरा 10 लीटर दूध दे, दूध हो यौटी के हम बढ़ा दे, वही पैसा के बुल की लेबे बाप टका बैंक पकड़ा के। पति बेचारा सीधा साधा विचार 10 किलो दूध दल के बेचारी चौपाई बदल के सिया राम मैं सब जग जानी। 10 किलो दूध में 2 किलो पानी, 2 किलो पानी मिला दे हल्का गरम करी दे के जा बेचेल गेले बिकिए गेले 2 किलो बढ़ी गेले। 2 किलो पैसा पत्नी दल के कल के केना दूध यौटने रो 2 सेर बढ़ला। पत्नी कल के वो नहीं बढ़ले तो धानों लारो लके उठने रहिए तब गौठा लके उठती यार बढ़े करती है। ये पैसा हमरा दे पानी वाला पैसा पत्नी रखे डेढ़िया से भैंस लागे रहे। 1 साल तक पुण्य मिलते रहे, ढेरी टका होले। 2-4 टक लेल के साथ हम बाजार गेले, बुल की कीन ही ललके, नाको में पीन ही ललके। अब बाजार है से लोगों देखे नहीं आए। आ गाँव में यंग ने देखायल गेली दीदी है मुर्गी बढ़िया है नहीं, मुर्गी बढ़िया है, मुर्गी झन बढ़िया नहीं है। सब कल के ठीक किए छो तो पहनाई पिनती है। कल के भाग दीदी केना केना बुल की ले ली हम दीदी तो हम हृदय जाने कमा कोड़ी लेने छो।
समय आबि गेलै यह 24 तारीख माघी पूर्णिमा गेले 2-4 माय बहन के साथ स्नान करे गंगा जी। ओ बाबू पहले डुबकी तो मार रहे एक रहू बुआरी मछली अइले आधा अभी नाक बुलकी लेल है चल अब बेचारी काने मैयो गे आगे माइयो आना काटी गेलै गे माइयो आइयो जरा लोग कल के क्यों लोग कल के दीदी आए आए पानी मिलाई दीदी दूध में लग जाइए पानी मिलाई दीदी दूध में उन्हें बोल के लड़िए दीदी बोलिए ये लगे बेखने दीदी नाको के लिए दीदी नाको सब लोग कहेंगे दूध हम पानी कथिल मिलल है दूध में पानी मिला के बेचिल है पानी वाला पैसा गुल की लेल है तबन पानी धन पानी में गेलो नाक ब्याज में कटलो इतना दिन पील है जी। अब बेचारी के दीदी नहीं जाने रही दीदी ना क्या करते दीदी नहीं जान रही हमें जानती है दीदी एहन काम नहीं करती है। अले घर गेले डॉक्टर साहब ने पूछा नाक कैसे कट गई चल गया पानी मिला पानी मिला सज्जन जीवन में आप लोग भी दूध में पानी मिला करके नहीं बेचिए। नानी के धन पानी के धन बेईमानी के धन तिलक ललका टका तोरा वृद्धि नहीं कर सकता। होइते कौन गतिया राम होइते कौन गतिया राम मन जानो राम जी ओ राम होइते कौन गतिया राम होइते कौन गतिया राम मन जानो राम जी होइते कौन गतिया जाबो ना किनारे पारे दादा की गतिया जाबो ना किनारे पारे दादा की गतिया नाही देखो भाले फूले नाही देखो भाले फूले नाही देखो भतिया नहीं देखो पतिया